नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन मिश्रा आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा नदी का ओरिजिन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ में सोन और जोइला नदी का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। फर्स्ट 2 सेशन में हमने आरएसी के 2 पार्ट्स को कवर अप किया हुआ है। आपके रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी कवर अप की हुई है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका जो है कवर अप किया हुआ है। वीसीआरएस आपका कवर अप किया हुआ है। इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, एयर कंडीशनिंग के बारे में, उनके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, उसे डिफाइन करेंगे, डिक्टेट करेंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सेंसिबल कूलिंग क्या होता है, सेंसिबल हीटिंग का केस क्या होता है, आपका जो है ह्यूमिडिफिकेशन का केस क्या होता है और आपका डिह्यूमिडिफिकेशन वगैरह का केस क्या होता है, ये पूरी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला चीज़ होता है हमारा जो यूज़ होता है एयर कंडीशनिंग। एयर CONDITIONING, एयर कंडीशनिंग, ये हम पढ़ रहे हैं। एयर कंडीशनिंग तो अब ये जो साइकोमेट्री होती है ना, साइंस होती है पूरी ब्रांच की, जो डील करती है आपकी मॉइस्ट एयर से, मॉइस्ट एयर हवा से डील करती है। आपका जो है सबसे पहले चीज़ जो है आपका दनदनाता हुआ फॉर्मूला आ रहा है, मुझे दिख रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखो साथियों, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। दिखती कहाँ पे है आपको ये दिखती है साथियों, जो आपके जो है नेवल वेसल होते हैं ना, नेवल वेसल कहना चाहिए इन द सेंस जो भी चीज़ें आपकी तैरती हैं, जो भी चीज़ें तैरती हैं, चाहे समुंदर में तैरती हूँ, चाहे जो है सरफेस पे तैरती हूँ। सरफेस पे तो कैसे तैराओगे, पानी में ही तैराना है। नदी समुंदर आपका जो है पॉन्ड वगैरह में, तो वहाँ आपको जो है बहुत प्रचंड मात्रा में ये ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वो दिखती है। जब बरसात का सीजन होता है तो ये नहीं कहती यार ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है। हाँ, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर पार्टिकल की मात्रा जो है जितनी सेचुरेशन से ऊपर हो गई, पानी ज़्यादा हो गया है, तो वो ह्यूमिड वाली कंडीशन कहलाती है। तो हमारे ओमेगा का ह्यूमिडिटी रेशियो का जो फार्मूला उभरता हुआ निकल के आया क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर। आपका जो है वेपर प्रेशर और एम्बिएंट प्रेशर को मिला के ही टोटल प्रेशर बनते हैं और इसकी यूनिट जो है किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ क्या होती है, ड्राई एयर होती है। कभी कभी इसका 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, जो कि गौर फरमाने लायक टाइटल तत्व एलिमेंट होता है साथियों। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या, आपका ह्यूमिडिटी से ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे डिनोट करते हो आप फाई से। तो फाई इज इक्वल टू आपका होता है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर। सेचुरेशन मतलब कि भैया अब उसमें इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता है ना। मतलब आप देखिए, जैसे ना आपका नॉलेज ग्राफ है, तो जीरो बिगिनिंग से स्टार्ट होता लेवल तक पहुंचता है, फिर ये स्टेग्नेशन स्टेज आता है, फिर आप कुछ नहीं सीखते हो, जो सीखा है उसी पे ही कंटिन्यू करते हो, फॉर्मुलेट करते हो। तो वही चीज़ जो है आपकी ह्यूमिडिटी रेशियो में, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है डेंसिटी के टर्म्स में देखो, रो बी इज इक्वल टू रो ए मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा हो जाता है ना साथियों। ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड आपको फॉर्मूला दिखाए जा रहे हैं। नाउ वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का।
किसका डिफरेंस होता है? वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्राई बल्ब डीबीटी माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट। नाउ मूव अहेड। अगर आप जो है सैचुरेटेड एयर देखोगे, सैचुरेटेड एयर, आप ये सैचुरेटेड एयर की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी आपको जो है आईसीयू में देखते हो, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहाँ पे आपका ऑपरेशन वगैरह होता है, पूरा बॉक्स जो है वहाँ पे 100% सेचुरेटेड एयर नीडेड होती है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 1 और 100% होना मांगता है, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है आपके सेचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो है ये जब इक्वल हो गया तो वेट बल्ब डिप्रेशन आपका क्या हो गया बाबू? ये 0 हो गया, 0 हो गया, है ना। आगे चलें, आप जो है फिर आगे जो है क्या देखते हो? आपका स्लिंगिंग एक्शन देखते हो। स्लिंगिंग एक्शन में कौन उभरता हुआ आ जाता है आपका? वो आ जाता है महोदय आपका स्लिंग साइकोमीटर, स्लिंग साइकोमीटर। आपका ये स्लिंग साइकोमीटर किस लिए यूज करते हो? मेज़र करने के लिए। अब भैया क्या मेजर करवा दिए इससे? आपने मेज़र किया ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, के दोनों ही आपका जो है कैलकुलेट होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर नॉर्मल एयर में वो आप कैलिब्रेट कर लिए, और वेट बल्ब एक जो है थर्मोमीटर के ऊपर जो है ना, एक जो है कॉटन जो है गीला कपड़ा बांध के नाप दिए टेम्परेचर, तो यही आ गया आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ आपका जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, इसको डिनोट करते हो आप म्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा टू द ओमेगा एस, मतलब कि नॉर्मल ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू होती है साथियों ओमेगा अपॉन ओमेगा एस के, मतलब कि भैया ये होगा पी वी अपॉन पी वी एस माइनस पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी, और इसको सिंप्लीफाइड में कहते हैं 5 टाइम्स पी माइनस पी वी एस डिवीज़न ओवर दी पी माइनस पी वी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आधे लड़के भुलक्कड़ की तरह ये वाले फार्मूले भूल जाते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका बहुमूल्य फार्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, एंथैल्पी कहे कि मॉइस्ट एयर की क्या होती है? एंथैल्पी को साथियों के काहे से डिनोट कर देते हैं? एच से। कैसे डिनोट करेंगे हम एंथैल्पी को? एच से। तो एच का फॉर्मूला जब मिलाता है द्विगुण के समान आता है 1.005 टाइम टी प्लस ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 टी। एंट्रोपी ऑफ, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर की। मॉइस्ट एयर में ना दोनों ही आ गए, और टी जो है ड्राई बल्ब का टेम्परेचर, और ओमेगा तो पता ही होता है किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, है ना साथियों। ये एंथैल्पी का बहुमूल्य फॉर्मूला है। तो कौन कौन से आपने फॉर्मूले देखे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फाई इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी एस। फिर आपने देखा आपने म्यू का डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी का क्या देखा? म्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा एस, पी वी अपॉन पी वी एस, पी माइनस पी वी एस अपॉन पी माइनस पी वी। फिर इसके बाद एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर देखिए आपने, एच इज इक्वल टू 1.005 टी प्लस ओमेगा टाइम्स 2500 माइनस आपका क्या हो गया 2500 माइनस नहीं प्लस 1.88 टी। टी जो है यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है साथियों। फिर आप जो है बात करते हो किसकी? एफ जॉन
जॉन फार्मूला की। जॉन फार्मूला में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो इक्वल होता है पी वी डैश माइनस 1.8 पी टी माइनस टी डैश ओवर दी 2700, जहाँ पे पी क्या है, टोटल प्रेशर। अब जो है बाकी पी वी डैश पी और पी वी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, फिर आपका नोटेशन, फिर आपका करस्पॉन्डिंग प्रेशर, ये देखते हो आप। पहला आया आपका डीबीटी। डीबीटी के लिए नोटेशन स्मॉल टी वेपर प्रेशर सैचुरेटेड पीवीएस प्रेशर का रेशियो। नाउ आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, इसके लिए हमने टी डैश लिया, पी वी डैश इसके लिए आया। नाउ आपका नेक्स्ट वन मूव अहेड, कौन सा आया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डीपीटी। इधर पे नोटेशन डीपीटी और पीवी आपका नॉर्मल वेपर प्रेशर, ये आया। ठीक है साथियों, चलिए आप जो है आप स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स स्टीपर देन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, आप जो है थोड़ा ना आप साइकोमेट्री के डायग्राम में आ जाते हैं, तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट कलाकारी कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आपका आरएसी का। वैसे तो आपका मैक्सिमम जो है VCRS और VARS में निपट जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज है बाबू, UPSC है, अनप्रिडिक्टेड एग्जाम, तो आपका जो है कुछ डायग्राम हम इस तरह से शो करते हैं। आपका ये नॉर्मली A B C और D पॉइंट, तो आप जो है कंडीशन, ये वाला पहला वाला आपका लेफ्ट साइड में सेंसिबल कूलिंग, राइट साइड वाला सेंसिबल हीटिंग, आपका जो टॉप नॉच में बैठा हुआ है ह्यूमिडिफिकेशन, और आपका जो है बॉटम साइड में जो बैठा हुआ है बाबू, वो आपका DHU डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन, अगर आप जो है इन सभी के बीच वाले एलिमेंट को देखेंगे, बीच वाले को कॉमन फैक्टर देखेंगे, सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का मिक्सअप मिलेगा आपको। जो है नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा, ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल हीटिंग का मिक्सचर मिलेगा। साउथ ईस्ट में सेंसिबल हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन का मिक्सचर मिलेगा, और आपके जो है साउथ वेस्ट में जो है आपका सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन का मिक्सचर मिलेगा। अब डिवाइसेस देख लेते हैं इसके हिसाब से कौन कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रहता है। तो ये SC प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, आप जो है ये जो अभी गर्मी का सीजन है ना, आप जो है डेजर्ट कूलर जो लगा रहे हैं, अल्लाह आपका जो है ह्यूमिडिफिकेशन और कूल करने के लिए। विंटर AC का यूज़ जो है ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल हीटिंग के केस में किया जाता है, विंटर एयर कंडीशनर का। और समर AC का यूज सेंसिबल कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन के कंडीशन में आप यूज़ करते हो, किसका, समर एयर कंडीशनिंग का। डेजर्ट कूलर में कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन
एडियाबेटिक सेचुरेशन डी ऑकर होता है, केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन अलॉन्ग विद कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस के माध्यम से होता है। अब यही चीज़ें जो है आप कंस्ट्रक्टेड करते हो, जिसमें आपको बताया जो साइकोमेट्रिक डायग्राम रहता है ना साथी, उसमें जो प्रोसीजर है कुछ इस हिसाब से निखरता हुआ आता है। आई होप आपको ना अब प्रोसीजर्स दिखने लगे होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ये कुछ इस तरह से आपका जो है इस साइड जो है इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड सेंसिबल कूलिंग होता है और राइट साइड आपका सेंसिबल हीटिंग होता है। ऐसे ही आपका ऊपर के साइड ह्यूमिडिफिकेशन, नीचे के साइड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन इंक्रीज होते जाता है। तो ये आपका जो है कंस्ट्रक्ट हो गया साइकोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। आप जो है अगर ये जो है ये लाइन से जो टच कर जाता है ये 100% आपका RH होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। आपको जो है ये ग्राफ जो है बहुत ही ईजी है, आपको समझने को आता है। और अगर हम जो है SHF की वैल्यू देखें सेंसिबल हीट फैक्टर की, तो ये होती है रेशियो सेंसिबल हीट टू द सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट का मिक्सिंग होता है। नाउ कंडीशन और सेंसिबल हीट फैक्टर की वैल्यूज हम देख लेते हैं। आपका जो है कंडीशन और SHF की वैल्यू, आइए पहला होता है आपका रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस घर वगैरह और प्राइवेट ऑफिस के लिए। इसके लिए जो है 0.9 तक चलेगा। इसकी वैल्यू SHF की वैल्यू। अगर आप जो है रेस्टोरेंट है आपका, बीजी प्लेस है, उसके लिए आपका SHF की वैल्यू 0.8। फिर ऑडिटोरियम के लिए या सिनेमा हॉल मूवी थिएटर के लिए जो है SHF की वैल्यू 0.7 कंसीडर करते हैं। फिर डांस हॉल के लिए जो है SHF की वैल्यू 0.6 कंसीडर कर लेते हैं, 0.6। डांस हॉल के लिए 0.6, आपके ऑडी के लिए 0.7 और रेस्टोरेंट एंड बीची प्लेस के लिए 0.8 और आपका रेसिडेंस है प्राइवेट ऑफिस के लिए 0.9। ये वैल्यूज़ होती हैं आपकी इसकी सेंसिबल हीट फैक्टर की। अब एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है क्या, DPF को आप किस नाम से जानते हो साथियों, BPF, जिसे हम जानते हैं बाईपास फैक्टर से। बाईपास फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो है ये है कॉइल लगा के बीच में, ये हीटिंग में भी काम आती है और कूलिंग में भी काम आती है। डिपेंड करता है आपको करवाना क्या है इंस्ट्रूमेंट से, T1 T3 T2। अब मैं बोलूँ कि एक जो है पानी जा रहा है, मेरे को जो है पानी को हीट करना है। पानी का इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा, मेरी हीटिंग कॉइल जो है 100 डिग्री सेल्सियस की है, तो वो कम से कम पानी को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तो गर्म करेगी ना। तो ये इससे आपको बाईपास फैक्टर निकालना है। तो ये हो जाना है आप चाहिए x = T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1। अब इसमें जो है आप जो है बाद में पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है।
तो इसलिए हम ये लेते हैं। और कभी भी ना कॉइल की वैल्यू पूछे बाईपास फैक्टर में तो एक्स रेज टू पावर एन, है ना, एन। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं। फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर को। इफेक्टिव टेम्परेचर तो बहुत ही ज़रूरी है। आप जो है रहते हो ना जिस एनवायरनमेंट में, उसके लिए जो है इफेक्टिव टेम्परेचर का यूज़ आ जाता है। तो किस किस पर्पस के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर नीडेड होता है। तो सबसे पहले क्लाइमेट देखो, वातावरण देखो, माहौल देखो, सीजनल जो है डिफरेंस की वजह से इफेक्टिव टेम्परेचर नीडेड होता है। और वार्मर रीजन के लिए हायर होता है रिलेटिवली, वार्मर रीजन के लिए साथ ही इफेक्टिव टेम्परेचर आपका हाई होता है। और एज और जेंडर के हिसाब से ठंडी गर्मी लगती है, एज एंड जेंडर के हिसाब से इफेक्टिव टेम्परेचर इफेक्ट करता है। मतलब भैया चाइल्ड के केस में, बूढ़ों के केस में, वोमेन के केस में इनका इफेक्टिव टेम्परेचर का ज़्यादा चाहिए रहता है। फिर आप जो है काइंड ऑफ एक्टिविटी, लाइक जो है आप रेस्ट में बैठे हो तो आपका बॉडी जो है ना ज़्यादा एकदम इफेक्टिव टेम्परेचर का डिमांड करता है। लाइक रेप नहीं बोल रहे हैं भैया, रेस्ट इन पीस नहीं बोल रहे हैं, रेस्ट बोल रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और हमको जो है डेंसिटी जो है आपकी हाई ऑक्यूपेंट होती है। इफेक्टिव टेम्परेचर के लिए जो है लोएस्ट लेवल पे आपकी काम करती है डेंसिटी। नाउ कंफर्ट चार्ट जो है आपका एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट होता है। एक्स एक्सिस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वाई एक्सिस में आपकी जो है क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ह्यूमन इफेक्टिव टेम्परेचर अगर बात करें भैया मनुष्य है उसी के लिए तो सब सुविधा हो रहा है। तो ह्यूमन के लिए जो है 21.6 डिग्री सेल्सियस होता है ईटी की वैल्यू। और नॉर्मल टेम्परेचर भी इसी के बीच में लाई करता है। आपका जो है आर एच अगर आप नापोगे, आर एच मतलब क्या हो गया साथियों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60% आर एच चाहिए होता है नॉर्मल ह्यूमन को। और कोई जो है ह्यूमन की कैटेगरी से ऊपर निकल गए हैं तो उनका हम क्या करेंगे। और अगर आप जो है फॉर्मूला डायरेक्टली आपको बता देते हैं किसका, RSHF का। RSHF क्या होता है, रूम का अंदर सेंसिबल हीट फैक्टर का जो आपको निखरता हुआ मिलता है RSHF का। तो रूम सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट का ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बो होता है, इंटरमिक्स होता है। तो रूम सेंसिबल हीट कैसे निकालते हैं, ये होता है साथियों 0.204 CMM डेल्टा टी किलो वाट। रूम सेंसिबल हीट RSH 0.0204 CMM डेल्टा टाइम्स टी आपका किलो वाट। नाउ रूम लेटेंट हीट होता है आपका साथियों 50 CMM डेल्टा ओमेगा किलो वाट। और ये जो है ना आप जो है CMM का जो प्रपंच कर रहे हो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये होता है डियर साथियों नंबर ऑफ एयर फ्लो टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम। इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मिनट में। CMM तो इसका जो वैल्यू होता है नंबर ऑफ एयर फ्लो मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ रूम मीटर क्यूब पर मिनट। नाउ स्ट्रिंग का जो है अपन क्या कर रहे हैं, इंटर मिक्स कर रहे हैं, स्ट्रिंग को हम इंटर मिक्स कर रहे हैं। M0 T0 H0 ओमेगा नॉट MI TI HI ओमेगा I
तो इसको लेके हम कहाँ गए, M1 H1 ओमेगा 1 और T1 तक। तो आपका जो है कुछ नहीं, कंटिन्यूटी फॉलो होगा, दो चीज़ मिल के जो है आपका बाहर ही निकलेंगे। यही जो है M0 T0 MI TI M1 T1। ठीक है साथियों। आपका ये जो है ना पूरा जो है आपका बाईपास फैक्टर में भी काम करता है। बाईपास फैक्टर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू हो जाना है आपका क्या, एक्स इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन डी T1 माइनस T3। यही जो है आप ओमेगा के टर्म में लेते हो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3। फिर H2 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस H3। ये जानते हो जब न्यूमेरिकल आ जाता है ना तो इंसान ना एकदम जो है घबरा जाता है, अरे भैया इसका तो मैं कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था। लेकिन ध्यान करोगे, गौर फरमाओगे तो सब कुछ याद आती हैं चीज़ें। नहीं होता एवरी पेनी ड्रॉप इज टू बी काउंट, एक सिंगल रुपये एक चवन्नी की भी कीमत होती है। आप एक चवन्नी की भी कीमत होती है, लेकिन आपको यूज और यूटिलाइजेशन पता होने मांगता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर की, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी, मॉइस्ट एयर की 3 होती है। सॉलिड लिक्विड गैसेस 100% फ्रेश एयर आप कहाँ यूज़ करते हो, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में फ्रेश एयर यूज़ करते हो। और कंप्रेशन में जो है ओमेगा कांस्टेंट रखते हो। व्हेन देयर इज़ अ नो फ्लो मास minimum possible temperature that can be obtained in cooling tower wet bulb temperature of inlet air, ये रखा जाता है। तो आपका सेशन यहीं तक करते हैं साथियों। इसी के साथ जो है आपका RAC पार्ट क्या हुआ, ओवर हुआ। BM क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है हमारी। थैंक यू गाइस।